नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों, स्वागत है आपका एग्जाम बूस्टर एसएससी चैनल में। आज की क्लास में अपन करने वाले हैं वो 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि बड़े इंपॉर्टेंट हैं और सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं यहाँ से। और अपन यहाँ पे पढ़ते हैं लूसेंट। और लूसेंट अपन ऐसे नहीं कहीं बाहर से क्वेश्चन बनाते हैं मेरे प्यारे भाइयों। जो लूसेंट पढ़ते हैं लूसेंट से अपन 30 क्वेश्चन निकालते हैं और लूसेंट का अपन निचोड़ पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा। और शुरू से लेकर एंड तक अपन पूरा लूसेंट का निचोड़ पढ़ने वाले हैं। एक बार इस चैनल को खोल के जरूर देखिए, इसमें बहुत वीडियो पड़ी हुई हैं जो आपको बहुत हेल्पफुल होने वाली हैं, आपके एग्जाम के लिए रामबाण होने वाली हैं। ठीक है, तो बिल्कुल जाकर देखिए। लूसेंट में हिस्ट्री अपन ने ख़त्म कर चुके हैं और अपनी अब चल गई, अब अपनी स्टार्ट हो गई है बायो। क्या स्टार्ट होगी मेरे प्यारे भाइयों? तो अपन ने बायो स्टार्ट कर दी है। और बायो स्टार्ट कर दी है तो भैया आप देख सकते हैं बायो को अपन 30 क्वेश्चन डेली लेके आते हैं। ठीक है, और इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर डिस्क्रिप्शन में नहीं मिला तो एक बार कमेंट कर देना कि भैया हमको पीडीएफ नहीं मिली, तो मैं आपको सीधे पीडीएफ तक पहुंचवा दूंगा। ठीक है, ओके, चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। कोशिका विज्ञान। भैया कोशिका विज्ञान क्या होता है? सेल बायोलॉजी। ठीक है, जीव द्रव्य क्या है? जीव द्रव्य क्या है बताओ? जीव द्रव्य क्या है भैया बताओ? जल्दी 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 से आंसर करते जाइए। अब मैं बस हाईलाइट करूंगा और आपको आंसर करना है। ठीक है, जीव द्रव्य क्या है मेरे प्यारे भाइयों बहनों? तो जीव द्रव्य क्या है? जीव द्रव्य भैया, जीव द्रव्य कोशिका के भीतर पाए जाने वाला, कोशिका के भीतर पाए जाने वाला जीवित, कोशिका के भीतर पाए जाने वाला जीवित चिपचिपा रंगीन पदार्थ होता है। ठीक है, जीवित चिपचिपा रंगीन पदार्थ होता है जीव द्रव्य। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, क्या कहलाता है? जीव द्रव्य कहलाता है। इतनी सी बात सबको समझ में आई? एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधे एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को रख लिया था। ठीक है, चलो, जीव द्रव्य का नामकरण किसने दिया? जीव द्रव्य का नामकरण किसने दिया? तो बताइए, जीव द्रव्य का नामकरण किसने दिया? तो जीव द्रव्य का नामकरण पुरकिंजी ने दिया। भैया किसने दिया? पुरकिंजी ने। जीव द्रव्य का नामकरण किसने दिया? पुरकिंजी ने। ठीक है, पुरकिंजी ने जीव द्रव्य का नामकरण दिया। भैया बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट तक जरूर देखना, अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जो भी लूसेंट को खत्म करना है, जिसको मेरे प्यारे भाइयों बहनों को, तो लूसेंट को जड़ से अगर बिल्कुल निचोड़ पड़ना हो तो भैया अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और डेली डोज आपको 30 क्वेश्चन का मिलता जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे अपन पूरी लूसेंट खत्म कर लेंगे। जीव द्रव्य के दो मुख्य भाग कौन से हैं? जीव द्रव्य के दो मुख्य भाग कौन से हैं भैया? जीव द्रव्य के दो मुख्य भाग कौन से हैं? तो कौन से हैं? साइटोप्लाज्मा और न्यूक्लियोप्लाज्मा। जीव द्रव्य के जो दो मुख्य भाग होते हैं वो कौन कौन से हैं? साइटोप्लाज्मा और न्यूक्लियोप्लाज्मा। ठीक है, साइटोप्लाज्मा और न्यूक्लियोप्लाज्मा क्या है? जीव द्रव्य के दो मुख्य भाग हैं। ठीक है, क्लियर? यहाँ तक क्लियर हुआ हो तो भैया थम्स अप करें, आगे बढ़ते हैं। बोलो, साइटोप्लाज्मा क्या है? व्हाट इज दिस साइटोप्लाज्मा? साइटोप्लाज्मा क्या है भैया? भैया आपको पता होना चाहिए साइटोप्लाज्मा क्या है। भाई पता है कि नहीं किसी को? चलो मैं बता देता हूँ अगर किसी को पता नहीं है। चलो, साइटोप्लाज्मा क्या है? जो कोशिका के केंद्रक के, देखो क्या लिखा, कोशिका में केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच, कोशिका में केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच भाग साइटोप्लाज्मा कहलाता है। जो केंद्रक, जो देखो क्या है, कोशिका में केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में जो भाग होता है, जो भाग रहता है, उसको क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्मा क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्मा क्या है? तो भैया न्यूक्लियोप्लाज्मा क्या है बताइए? केंद्रक के अंदर पाए जाने वाला न्यूक्लियोप्लाज्मा कहलाता है। केंद्रक के अंदर पाए जाने वाला को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्मा। जीव द्रव्य में सबसे अधिक कौन सा तत्व है? जीव द्रव्य में सबसे अधिक कौन सा तत्व होता है? तो भैया जीव द्रव्य में सबसे अधिक तत्व कौन सा होता है? बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी आंसर करिया करे भैया यार। ऑक्सीजन। जो जीव द्रव्य रहता है उसमें सबसे ज़्यादा लगभग भाग किसका रहता है? ऑक्सीजन का। ठीक है, ऑक्सीजन लगभग कितना रहता है मेरे प्यारे भाइयों? 70%। कितना? 76% रहता है। ठीक है, 76% क्या रहता है? ऑक्सीजन रहता है किसमें? जीव द्रव्य में। ठीक है, क्लियर? यहाँ तक बोलो क्लियर कि नहीं? चलो देखो, जीव द्रव्य में लगभग पानी कितना होता है? जीव द्रव्य में लगभग पानी कितना होता है? ये कितना होता है? 80%। ठीक है, पानी 80% होता है। ठीक है, ऑक्सीजन 76% और पानी 80% होता है। क्लियर यहाँ तक कि नहीं? बोलो क्लियर? क्लियर हुआ होगा तो हम सब करो, आगे बढ़ते हैं भैया, आगे बढ़ते हैं अपन। देखो, अब देखो क्वेश्चन बिल्कुल, कोशिका क्या है? कोशिका क्या है? कोशिका क्या है? तो कोशिका जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। संरचनात्मक और क्रियात्मक। ठीक है, क्रियात्मक
क्या होती है? इकाई होती है, सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? बोलो भैया, सीधे क्वेश्चन बनते हैं, सीधे क्वेश्चन बनते हैं तो आपको मैं देखो हाईलाइट भी करता हूँ जिससे कि आपको अच्छे से माइंड में, मतलब माइंड में अच्छे से छप जाए। कोशिका की खोज किसने की? कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की। ये क्वेश्चन अपन बहुत पहले पढ़ भी चुके हैं, लेकिन जो मैं पेज अगला पेज निकालता हूँ ना, अब अपन जीव जो कोशिका विज्ञान है, कोशिका विज्ञान हेडिंग है अपनी आज की, तो भैया कोशिका विज्ञान से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सब आएंगे। तो जो आज का पेज था ना उसके सब ये क्वेश्चन बने तो सब रख के लाया हूँ मैं। ठीक है, कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? ये तो सबको पता ही है, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्मा। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्मा। ठीक है, साइटोप्लाज्मा नहीं, साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। ठीक है, यहाँ तक तो सबको क्लियर हुआ होगा मेरे प्यारे भाइयों। उम्मीद है यहाँ तक आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी होता है या कोशिका विज्ञान कह सकते हैं। सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? तो भैया सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा होती है। सबसे छोटी कोशिका क्या है? माइकोप्लाज्मा। और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। ये आप सब जानते हो, बचपन में पढ़ा होगा आप लोगों ने ये चीज़ को। भैया सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? शुतुरमुर्ग का अंडा। कौन सी होती है? शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? ठीक है, क्लियर यहाँ तक कि नहीं? क्लियर हो गया होगा भैया। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? ये क्वेश्चन अपन बहुत पहले पढ़ चुके हैं। कोशिका सिद्धांत स्लीडन एवं स्वान ने दिया है, और कब दिया है ये भी अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? बोलो क्लियर यहाँ तक कि नहीं भैया? सब तक जिसको भी समझ में नहीं आ रहा हो तो भैया यहाँ तक आप कमेंट करके बोलना है कि भैया हमको बहुत अच्छे समझ में आता है, और जिसको नहीं आता तो वो भी लिखे कि भैया हमको समझ में नहीं आता है। और भैया जो भी नया हो इस चैनल पर, अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। भैया आप चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो? एक बात हम आपको समझ में नहीं आती है, इतने मेहनत से आपको कंटेंट देते हैं, हर चीज़ देते हैं निकाल के, तो क्या आपके एक सब्सक्राइब से आप अमीर हो जाओगे या गरीब हो जाओगे? भैया आपके एक सब्सक्राइब से हमारा सपोर्ट बढ़ जाएगा और हम बड़े हो जाएंगे, थोड़े हमारा चैनल बड़ा हो जाएगा, थोड़ा बड़ा परिवार बन जाएगा। क्या नहीं चाह रहे हो ये सब? भैया जैसे जिस चीज़ के लिए तुम भाग रहे हो उसी चीज़ के लिए हम भी भागते हैं। तो अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो भाई हमारी मेहनत का फल मिलना चाहिए। जैसे कि तुम मेहनत कर रहे हो तो तुम्हारी मेहनत का भी फल मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार से एक दूसरे से कड़ी होती है मेरे प्यारे भाइयों, तो बेहिचक कर दिया करे यार। ठीक है, कोशिका सिद्धांत के अनुसार सभी जीव किसके बने होते हैं? कोशिका सिद्धांत के अनुसार सभी जीव किससे बने होते हैं? तो भैया कोशिकाओं से बने होते हैं। कोशिका सिद्धांत के अनुसार कोशिका से बने होते हैं। ठीक है, सभी जीवों का शरीर कैसा होता है? कोशिकाओं से बना होता है। नई कोशिकाएं किससे बनती हैं? नई कोशिकाएं किससे बनती हैं? तो नई कोशिका किससे बनती है? पहले से मौजूद कोशिकाओं से। नई कोशिका किससे बनती हैं? पहले से मौजूद कोशिकाओं से नई कोशिकाएं बनती हैं। क्लियर है यहाँ तक? कोशिका कितने प्रकार की होती है? कोशिका दो प्रकार की होती हैं। कोशिका दो प्रकार की होती हैं, यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। आपको मैंने बता दिया था पहले ही, ये पहले अपन पढ़ चुके हैं। ये क्वेश्चन कोई नया क्वेश्चन नहीं है ये। ठीक है, जो नए क्वेश्चन नहीं है मैं उनको बस सीधे सीधे बताता जाऊँगा, ये बहुत पहले पढ़ चुके हैं दूसरे पहले के, इससे पहले के पार्ट में। कोशिका दो प्रकार की होती है, यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। ठीक है, यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। ठीक है, अब यहाँ से अब मैं नया क्वेश्चन पढ़ूंगा 17वां। प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या है? तो जिन कोशिकाओं में केंद्रक विकसित नहीं होता है, मैंने बोला था अविकसित होता है इसमें। क्या जिन कोशिकाओं में केंद्रक क्या होता है? अविकसित, उसे प्रोकैरियोटिक कहते हैं। और जिन कोशिकाओं में केंद्रक विकसित होता है उसे यूकेरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। बिल्कुल कन्फ्यूजन की बात नहीं है इसमें, मैं बहुत पहले पढ़ा चुका हूँ इसको, मुझसे मत बोलो, है ना। प्रोकैरियोटिक कोशिका में 17 राइबोसोम पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में 17 राइबोसोम पाए जाते हैं, और लेकिन यूकेरियोटिक कोशिका में 80 राइबोसोम पाए जाते हैं। क्लियर यहाँ तक? सबको क्लियर हुआ होगा? ये चीज़ें अपन बहुत पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, कोशिका के मुख्य भाग को कितने होते हैं? कोशिका के मुख्य भाग कितने होते हैं? ये क्वेश्चन नया है। कोशिका के मुख्य भाग कितने होते हैं? 3 भाग होते हैं। 3 भाग होते हैं कोशिका के। कितने होते हैं मुख्य भाग? 3 होते हैं। तो मैं तीनों के नाम बता दे रहा हूँ। देखो 3 भाग कौन कौन से होते हैं भैया? एक तो कोशिका भित्ति ही होती है, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली और कोशिका द्रव। ये हैं 3 भाग। कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली और कोशिका द्रव, ये कोशिका के 3 भाग होते हैं। कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है? जैसे कि आप जानते हो ये कोशिका भित्ति पादपों में पाई जाती है। सिर्फ कहाँ पे? पादपों में। ये सीधा क्वेश्चन बनता है, कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है? तो ये सिर्फ पादपों में पाई जाती है, मतलब पेड़ पौधों में। ये मनुष्यों में नहीं पाई जाती है, ना जीव जंतुओं में पाई जाती है। ठीक है, सिर्फ पेड़ पौधे में मिलती है। कोशिका झिल्ली का मुख्य कार्य क्या है? कोशिका झिल्ली का मुख्य कार्य क्या? तो कोशिका झिल्ली का मुख्य कार्य है पदार्थों के अंदर बाहर आने जाने को नियंत्रित करना। ठीक है,
जो कोशिका झिल्ली होती है पदार्थों के अंदर बाहर आने जाने को नियंत्रित करना क्या कहलाता है, कोशिका झिल्ली का कार्य होता है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। देखो कोशिका झिल्ली को क्या कहा जाता है, कोशिका झिल्ली को क्या कहा जाता है, तो अर्धपारगम झिल्ली। कोशिका झिल्ली को क्या कहा जाता है, अर्धपारगम झिल्ली। बोलो, अर्धपारगम झिल्ली कहा जाता है कोशिका झिल्ली को। ठीक है, केंद्रक का मुख्य कार्य क्या है, केंद्रक का कार्य क्या है, तो कोशिका की सभी क्रियाओं को नियंत्रित करना केंद्रक का कार्य होता है। कोशिका की सभी क्रियाओं को नियंत्रित करना केंद्रक का कार्य होता है। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगली स्लाइड लगाते हैं। बस लास्ट स्लाइड रह गई, बस थोड़े और बने रहो, बहुत आनंद आने वाला है। 30 क्वेश्चन आपको बड़े आसानी से मिल जाएंगे। डेली का डोज है भैया आपके लिए, ये डोज है। डोज के रूप में आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लो, रख लो। डोज मिलेगा लूसेंट का भैया। अगर 30 क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं लूसेंट के, क्या बड़ी बात है, कितनी अच्छी बात है। ये समझो कि धीरे धीरे ऐसे ऐसे आपको पता भी नहीं चलेगा, आपकी जो लूसेंट है पढ़ी जाएगी। और लूसेंट को मैं हेडिंग वाइज पढ़ाता हूँ, ऐसे नहीं कि कुछ भी पढ़ा रहा हूँ भाई। खोल लो ना कोशिका विज्ञान पे, टिक कर दो, बस ऐसे 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 टिक करते जाओ कि ये क्वेश्चन हमने इससे पढ़ लिए, बस उससे बाहर कुछ जाने नहीं है, देख लेना। और अगर कुछ इससे बाहर चला जाए, क्योंकि भैया जो लूसेंट होती है, लूसेंट कोई भी एग्जाम जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम रहता ना, तो उससे बाहर कुछ नहीं जाता है। लूसेंट पढ़ लो सिर्फ एक बार। डीएनए कहाँ पाया जाता है, डीएनए कहाँ पाया जाता है, तो डीएनए आपको पता होगा कहाँ पे पाया जाता है भैया, डीएनए केंद्रक में पाया जाता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य है ऊर्जा का उत्पादन करना। ये तो मैंने बोला था, कल ही बोल दिया था कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस बोलते हैं कोशिका का। ठीक है, तो उसमें ऊर्जा होती है। ठीक है, राइबोसोम का कार्य क्या है, प्रोटीन का निर्माण करना। राइबोसोम, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं, राइबोसोम को। ठीक है, प्रोटीन की फैक्ट्री भी अगर ऐसा क्वेश्चन बनी क्या है, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं, तो राइबोसोम को कहते हैं। और राइबोसोम का कार्य भी क्या है, प्रोटीन का निर्माण करना। क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाए जाते हैं, तो पादपों में पाए जाते हैं और पत्तियों में पाए जाते हैं, ये तो मैंने पहले बता दिया। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट का मुख्य कार्य क्या है, इसका प्रकाश संश्लेषण कार्य करता है, ये मतलब श्वसन करता है। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट का मुख्य कार्य क्या है, प्रकाश संश्लेषण करना। तो आज के अपने 30 क्वेश्चन, बिल्कुल 30 क्वेश्चन डोज अपना निपट चुका है। आज का 30 क्वेश्चनों का डोज अपना निपट चुका है। अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। एग्जाम बूस्टर एसएससी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको इस लूसेंट का निचोड़ पढ़ने में बहुत हेल्पफुल होए। ठीक है, और आपको 30 क्वेश्चन आसानी से मिल जाएँ, बड़े सरल भाषा में और आसान भाषा में, विथ हेडिंग सहित लूसेंट के। ठीक है, तो एग्जाम बूस्टर एसएससी चैनल को, अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें मेरे प्यारे भाइयों। ठीक है, अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।